हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस इन पाइथन के डे 24 में सेट और डिक्शनरी इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट इनको समझने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हो तो मैंने ये प्लेलिस्ट जो क्रिएट किया है, तो डे 1 से आप डे 24 पे पहुँचे हो तो भाई आप बहुत लक्की हो जो अभी तक बने हुए हो। सो हम डायरेक्टली अपने काम पे बात करते हैं कि हम किस किस देखने वाले हैं। सेट एंड डिक्शनरी, तो सेट और डिक्शनरी में बहुत से डिफरेंस है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं कि पार्ट 1 सेट। व्हाट इज सेट? सेट मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। तो सिंपल टर्म्स में आप इस तरह समझो कि अगर आपको किसी भी सेट को क्रिएट करना है तो उसमें आप केवल उसी वैल्यू को रख सकते हो जो कि यूनिक हो। कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को आप सेट में नहीं रख सकते, जो कि आप लिस्ट एंड टपल में रख सकते थे, बट सेट में आप नहीं रख सकते। इसका एग्जाम्पल किस तरह होगा? तो नंबर इक्वल टू एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए गए हैं। देखिए कर्ली ब्रेसेस, इसका जो सिंबल होता है वो कर्ली ब्रेसेस, हमेशा याद रखो जहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस दिख जाए वो हमारा सेट होगा। एंड उसमें हम एक ही टाइप की वैल्यू को रख सकते हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यू को नहीं रखेंगे। नंबर नाम का वेरिएबल बनाया एंड उसमें हमने सेट लगाया एंड 10 20 30 10 20। एंड जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है, आप उस आउटपुट को देख के थोड़ा सा चौंक जाओगे। अगर आपने अच्छे से पिछली इस वीडियो में पढ़ा होगा तो नहीं चौंकने वाले। जब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए 10 20 30। अब 10 20 30 हमारा क्यों आया? क्योंकि 10 10 10 हमारा 2 बार हो गया, डुप्लीकेट वैल्यू हो गई, और टपल ये नहीं है ना ही ये लिस्ट है जो कि हमारी वैल्यू को सेम एज इट इज प्रिंट कर देगा। ये हमारा सेट है भाई साहब। एंड सेट की जो कंडीशन होती है वो बोलता है कि हम ओनली यूनिक वैल्यू को ही शो करेंगे। तो इसने यूनिक वैल्यू को शो कर दी 10 20 30। एंड मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 30 एंड फिर लिख दिया 40 एंड फिर लिख दिया 50। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 50 20 40 10 30। तो इस तरह से। एंड एक चीज़ और है, जो टप्पल हमारा होता है वो ऑर्डर्ड नहीं होता, अनऑर्डर्ड होता है। वो किसी भी तरह अपने आप को अरेंज कर सकता है। अब जैसे मैंने अभी इसे रन किया, अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप बताइए क्या आउटपुट होगा। कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। देखिए 50 20 10, 50 20 40 10 30। अब मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, ये अपने आप हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो आपको सेट समझ में आ गया कि यूनिक वैल्यू के लिए आप हमेशा सेट का यूज़ करोगे, डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी सेट में से। एंड क्रिएटिंग अ सेट, आपको सेट किस तरह बनाना है तो मैंने आपको बता दिया। सेट बनाने में आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं फालतू क्यों आप लोग का टाइम लूँ। बट एक एग्जांपल तो आपको बताना बनता है कि एक फ्रूट नाम का वेरिएबल मैंने बनाया एंड उसमें कर्ली ब्रेसेस लगाया। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद डबल कोट्स लगाए स्ट्रिंग वैल्यू के लिए, एंड सेम वैल्यू होनी चाहिए, स्ट्रिंग 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 बनाना। इस तरह से मैंने बनाया एंड कर्ली ब्रेसेस को एंड किया एंड फिर प्रिंट लिख दिया फ्रूट। एंड जब हम किसी भी चीज़ को प्रिंट कराएंगे तो हमेशा राउंड ब्रैकेट का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई प्रिंट के लिए तो हमेशा राउंड ब्रैकेट का ही यूज़ करना। एंड जब हम इसे रन करते हैं तो हमारा सिंपल सा वैल्यू आ गया एप्पल बनाना मैंगो। एंड अब हम देखते हैं ऐड मेथड। सेट में हम ऐड मेथड का भी यूज़ करते हैं। तो अब भाई ऐड मेथड क्या होता है आप उसे भी समझ लो कि अगर हमें किसी भी अपने सेट में वैल्यू को ऐड करना है तो वहाँ पे हम ऐड मेथड का यूज़ करेंगे। फ्रूट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया एंड उसमें हमने एप्पल बनाना लिखा। अब हमें इसके एंड में मैंगो को भी लिखना है, तो मैंगो को लिखना है तो आप सिंपल सा लिख दो फ्रूट डॉट ऐड मैंगो। एंड यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा ऐड, वो मैंगो को ऐड कर देगा। एंड जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा एप्पल बनाना मैंगो। ये भी आपको समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट पे हमारा क्या है कि रिमूव मेथड। अब आपको रिमूव करना है तो सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं है। तो बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रिमूव। एंड अब इसे आप रन करा दो। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंगो। ओके, हमने यहाँ पे मैंगो को दिया नहीं है तो हम सबसे पहले इस मैंगो को यहाँ पे कर देते हैं। एंड आप एरर को सॉल्व करने के लिए आप जो एरर आ रही है बस उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल होंगी एंड पाइथन की कोडिंग में तो और भी सिंपल। एंड जब मैं इसे अब रन कराता हूँ तो देखते हैं बिल्कुल एप्पल बनाना हमारा डिलीट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैंने क्या किया। मैंने बस मैंगो को डिलीट कर दिया क्योंकि मैंने ये वाला बनाया था। मेरा आउटपुट क्या आ रहा था, एप्पल बनाना मैंगो आ रहा था। तो मैंने मैंगो को डिलीट किया। कैसे डिलीट किया, रिमूव किया, रिमूव मेथड का यूज़ करके, जो कि सेट में यूज़ किया जाता है। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा डेटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है। मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के इतने ज़्यादा लिए हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। डुप्लीकेट स्टूडेंट आईडी रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे सेट्स का यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी मैंने
रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल एग्जांपल लिए हैं जो कि आपको ये काफ़ी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आईडी जो होती है आपकी, आप कहीं भी कॉलेज में पढ़ रहे हो या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या फिर कहीं भी जगह हो, तो अगर आपको आईडी मिलती है तो वो हमेशा यूनिक होती है। लाइक इसमें यूनिक नंबर कौन कितने हैं, तो 101 एंड 102 103, यही तीन हमारे यूनिक है। एंड जब हम इसे रन करते हैं तो देखते हैं भाई सेट जो होता है हमारा डुप्लीकेट वैल्यू शो करता है या नहीं करता। तो सेट ने तो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव ही कर दिया, डायरेक्टली केवल यूनिक वैल्यू को शो करा दिया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। एंड सेट जो होता है हमारा डाटा क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, तो डिक्शनरी इज द कम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। अब की एंड वैल्यू पेयर क्या होता है, तो की वैल्यू पेयर जैसे नेम जो हो गया वो की हो गया, एंड जो राहुल हो गया वो हमारा वैल्यू होगा। नेम की, राहुल वैल्यू, एज की 20 वैल्यू, एंड इस तरह से हमारे जो की एंड वैल्यू का पेयर होगा। एंड इसे किस तरह क्रिएट किया जाएगा, तो इसे आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो किस तरह, सबसे पहले आप एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल लिखोगे एंड असाइनमेंट ऑपरेटर को लगाओगे। असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, सेम उसी तरह कर्ली ब्रेसेस लगाओगे। बस यहाँ पे आपको नेम देना है एंड कोलन लगा के उसकी वैल्यू देना है, फिर एक सेपरेट कॉमा लगाना है, फिर आपको अपनी की देना है, की लाइक एज देना है एंड कोलन लगाना है, फिर वैल्यू देनी है। कोई भी चीज़ है भाई, बहुत सिंपल है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करो, असाइनमेंट लगाओ, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, दोनों तरफ कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद आप की को दो, की हमारा नेम हो गया, एंड कोलन लगाने के बाद वैल्यू को लगाओ, वैल्यू लगाने के बाद आप कॉमा सेपरेट करो। और फिर यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आप समझ लो मैंने दे दिया, मैं दे दिया मैंने यहाँ पे लिखा CLA क्लास, एंड अब मैंने लिख दिया थर्ड क्लास में है, बस। एंड ऊपर आपको कॉमा देना पड़ेगा। सो इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हो, जो कि काफ़ी सिंपल होने वाली है। डिक्शनरी भी हमारी बहुत टफ नहीं होती। एंड यहाँ पे नेम हमारा की है, राहुल हमारा वैल्यू है। सो आपको समझ में आ गया होगा मैं किस तरह से चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर आपको एक्सेस करना होगा अपनी वैल्यू को, तो किस तरह करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया जैसा मैंने बताया, एंड फिर प्रिंट करेंगे स्टूडेंट, एंड इसके बाद हम यहाँ पे कर वाले ब्रेसेस को लगा के नेम लिखेंगे। अब नेम क्या होगा, तो हमने अपने यहाँ पे की को पास कर दिया, की हमारी क्या है, नेम। एंड जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो राहुल आएगा। सो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि एडिंग न्यू डाटा। अगर हमें न्यू डेटा को ऐड करना है डिक्शनरी में तो किस तरह करेंगे, काफ़ी सिंपल है। अगर हमें न्यू डेटा को इसमें ऐड करना होगा तो बस सेम उसी तरह एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे एंड फिर लिखेंगे स्टूडेंट सिटी, मतलब कि स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में सिटी को ऐड करो और उसका वैल्यू भदोई होनी चाहिए। यहाँ पे की के जगह पे एक और सिटी आ जाएगी एंड असाइन कर दिया जाएगा भदोई। फिर हम प्रिंट कर देंगे अपने स्टूडेंट को। आप 2-3 बार सुनो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नेम राहुल, सिटी भदोई। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि मैंने चाहता आप लोग का टाइम बेफालतू में जाए। एंड अपडेटिंग डाटा अगर हमें करना है, तो अगर हमें डेटा को अपडेट करना है तो हम इस तरह से डेटा को भी अपडेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको डायरेक्टली रन करने के बाद ही बताता हूँ। यहाँ पे हमने डिक्शनरी को क्रिएट किया एंड स्टूडेंट एज इक्वल टू 22, हमने डायरेक्ट चेंज कर दिया, स्टूडेंट वेरिएबल लिखा एंड यहाँ पे कोष्टक लगाया कर वाला एंड एज 21 कर दिया। एंड इसे अगर हम प्रिंट कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू एज की 20 थी अब वो 21 हो जाएगी। सो राइट आंसर नेम राहुल, एज 22। एंड यहाँ पे एक हमारा मेन एग्जांपल है, जो कि मैं इसे भी आपको रन करके दिखाने वाला नहीं हूँ, आपको इसे समझना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो सिंपल चीज़ें हैं, बताओ स्टूडेंट बनाना एंड इन सब चीज़ों को लिखना है एंड प्रिंट कराना स्टूडेंट मार्क्स। तो ये हमारी की है, ये सब हमारे नेम, मार्क्स, सिटी, ये सब की है। दिस द वैल्यू इसका 92 भदोई। एंड टुडे समराइजेशन इन सेट का यूज़ हम कर्ली ब्रेसेस से करते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू ये अलाउड नहीं करता। ऐड रिमूव मेथड का इसमें यूज़ किया जाता है। एंड डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में स्टोर करती है। व्हाट इज डिक्शनरी, डिक्शनरी इज अ कम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू। एंड डेटा को ईजिली एक्सेस करने के लिए डिक्शनरी का यूज़ किया जाएगा। अपडेट और ऐड कर सकते हैं एंड इसके प्रैक्टिस को आप इस तरह कर सकते हैं, जो कि मैंने काफ़ी यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी दिया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।